नमस्ते दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई है क्योंकि जल्द ही देश का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आने वाला है। टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो 2025 के सेकंड हाफ में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य है 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का, जो 2024 में Hyundai इंडिया के 27 और 77 करोड़ रुपए के आईपीओ के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी रहेगी, जो इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। जियो का पब्लिक मार्केट में आना सिर्फ इसके साइज की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी अब मैच्योर हो रही है। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से जियो का सफर कमाल का रहा है। इसने अपनी कम कीमतों और 4G कवरेज से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी, जिससे लाखों लोग डिजिटल एज में आ गए। अब डिजिटल सर्विसेज, ई-कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन में कदम रखते हुए जियो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। यह आईपीओ जियो के बड़े ग्रोथ प्लान्स को और गति देगा, जिससे उसे ग्लोबल जायंट्स के साथ मुकाबला करने के लिए फाइनेंशियल ताकत मिलेगी। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो जियो की पेरेंट कंपनी है, के लिए भी बहुत वैल्यू लेकर आएगा और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा देगा। इन्वेस्टर्स बेसब्री से आईपीओ प्राइस बैंड और इश्यू की डेट जैसे डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। जियो का आईपीओ सिर्फ एक कॉर्पोरेट इवेंट नहीं है, यह इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत और एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस के रूप में उभरने का प्रमाण है। इस आईपीओ की सफलता दूसरे इंडियन स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के लिए पब्लिक मार्केट्स में आने का रास्ता साफ कर सकती है, जिससे और इन्वेस्टमेंट आएगा और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। जियो की अनुमानित वैल्यूएशन बहुत चर्चा और अटकलों का विषय रही है। एनालिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स ने इंडियन टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज मार्केट में कंपनी की मजबूत स्थिति को देखते हुए इसकी कीमत $20 बिलियन आंकी है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेफरीज ने जुलाई 2024 में $12 बिलियन की वैल्यूएशन का अनुमान लगाया था, जो जियो के मजबूत फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। यह आईपीओ नए और एग्जिस्टिंग शेयर्स का मिश्रण होगा, जिससे नए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स दोनों को जियो की ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने का मौका मिलेगा। कंपनी सिलेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट पर भी विचार कर रही है, जो बड़े आईपीओज में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और एंकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसी खबरें हैं कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन आईपीओ के लिए फाइनल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यह अभी गुप्त है, जिससे इस इवेंट को लेकर और उत्सुकता भी आज गई है। आईपीओ की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, जिनमें मार्केट सेंटिमेंट, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए इन्वेस्टर्स की रुचि और जियो की ग्रोथ स्टोरी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता शामिल है। हालांकि जियो के ट्रैक रिकॉर्ड, इसकी मजबूत ब्रांड रिकॉग्निशन और इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि आईपीओ को काफी ज्यादा रिस्पांस मिलेगा और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के लिए नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। रिलायंस जियो का सफर 2019 में एक सिंपल लेकिन पावरफुल मिशन के साथ शुरू हुआ, हर भारतीय को इंटरनेट तक पहुंच दिलाना। डिजिटली कनेक्टेड इंडिया के विजन के साथ जियो ने अपनी 4G सर्विसेज को बहुत ही कम कीमतों पर लॉन्च किया, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मच गई और देश में डेटा रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। लाखों भारतीय जो पहले इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, अचानक से कनेक्ट, कम्युनिकेट और इंफॉर्मेशन तक पहुंच बना पाने में सक्षम हो गए। लेकिन जियो की महत्वाकांक्षा सिर्फ टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं थी। इंडिया की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी की असीम क्षमता को पहचानते हुए जियो ने एक एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अपनाई और डिजिटल सर्विसेज, ई-कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन में कदम रखा। कंपनी ने जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो म्यूजिक सहित कई डिजिटल सर्विसेज लॉन्च की, जो यूजर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करती हैं। जियो मार्ट के साथ ई-कॉमर्स में जियो के प्रवेश ने इसके डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत किया, जिससे यूजर्स ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी चीजें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जियो स्टूडियोज के माध्यम से कंटेंट क्रिएशन में कंपनी का निवेश इंडिया के तेजी से बढ़ते एंटरटेनमेंट मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए था। इस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ने जियो को सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित किया है, जो इंडियन कंज्यूमर्स की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि जियो का सफर बेहतरीन सफलता से भरा हुआ है, लेकिन कंपनी के सामने चुनौतियां भी हैं।
तेजी से बढ़ने के बावजूद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन है। जियो को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे स्थापित खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो लगातार नई नई सर्विसेज ला रहे हैं और अपने विस्तार कर रहे हैं। इस इंटेंस कंपटीशन से प्राइस वॉर्स शुरू हो सकते हैं, जिसका असर एवरेज रेवेन्यू पेयर यूजर और सब्सक्राइबर एडिशंस पर पड़ सकता है। जियो के लिए एक और चुनौती है इंडिया के जटिल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझना। टेलीकॉम सेक्टर में बार बार पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं और रेगुलेटरी हर्डल्स आते रहते हैं, जिससे बिजनेस करना अनिश्चित और जटिल हो जाता है। जियो को अपने कंपेटिटर्स की तरह इन बदलते नियमों के साथ लगातार तालमेल बिठाना पड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो नियमों का पालन करे और साथ ही अपनी कंपेटिटिव एज को भी बनाए रखे। इन चुनौतियों के बावजूद जियो का लॉन्ग टर्म आउटलुक सकारात्मक है। इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है और जियो अपने विशाल सब्सक्राइबर बेस, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तार करते डिजिटल इकोसिस्टम के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इनोवेशन पर कंपनी का फोकस, अफोर्डेबल सर्विसेज प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स उसे भविष्य के लिए एक मजबूत स्थिति में रखती है।